नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और ये अपडेट बहुत ऑथेंटिक और बहुत ऑफिशियल होते हैं। जैसे कि आपको बहुत समय पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो लेखपाल वैकेंसी है वह आपकी आनी निश्चित है और इसका रास्ता पूरी तरीके से जो है साफ़ हो चुका है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे हमने अपनी RTI डाली है और उसमें आप बता दिया है कि हमारे पास कोई अधियाचन नहीं आया है। दोस्तों, RTI तो मैंने भी आपको दिखाई थी बहुत सारी, उसमें भी क्या था कि उन RTI में भी ये आधार था कि हम अभी कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अधियाचन नहीं आया, ठीक है। मगर मैं आप समझिए, अब जो है जो 4697 पोस्ट हैं उनका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी थी उसका जो कोर्ट केस था उसमें एक याचिका पड़ी थी, उसको कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया गया है, उसको नहीं माना है, ठीक है। और हम आज जो बात कर रहे हैं वो इसी पे बात कर रहे हैं कि लेखपाल नई भर्ती 2024 कब तक आएगी। संशोधन कुंजी पर कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी है। कोर्ट ने क्या कर दी है, याचिका रद्द कर दी है। लेखपाल ज्वाइनिंग कब तक होंगे, अब जो बच्चे चुने गए हैं 8000 प्लस जो है, नई लेखपाल भर्ती कब तक आने वाली है। इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा जो है ना देखना पड़ेगा कि आज के क्या अपडेट है। ऐसा उस अपडेट को देख लेते हैं और जब हम बताते हैं आगे बढ़ते हैं क्या है वो दिक्कत, ठीक है। आपको देखिए, अब ये समझिए क्या था। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि क्या है। ये एक अखबार में कटिंग है और उस अखबारी कटिंग में आप देखिए जारी संशोधित, एक मिनट जरा बेटा, ये देखिए जारी संशोधित उत्तर कुंजी ही। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना छोटा सा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक बार देख, हाँ जी क्या है, उत्तर कुंजी ही सही, यानी कि जो संशोधित उत्तर कुंजी आयोग ने पास की थी, जारी की थी, वही क्या बताइए, सही बताई है। याचिका रद्द कर दी है कोर्ट के, अपना हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट ने क्या करा है, इसको मामला 2 था, ये मामला नंबर क्या था, 2 था। बात करते हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी की संशोधन उत्तर कुंजी के विरोध में दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, याची यह नहीं साबित कर पाए कि संशोधित उत्तर कुंजी गलत है। यह फैसला न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या, किनका नाम है ये, प्रकाश पांड्या जी हैं। कौन है जी, प्रकाश पांड्या। प्रकाश पांड्या, क्या है नाम इनका, प्रकाश पांड्या, ठीक है। न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या हैं। अब आगे बात करते हैं कि कोर्ट ने सुनाया है मामले के अनुसार याची मुकेश कुमार, कौन थे, मुकेश कुमार याची थे। कौन थे भैया, मुकेश कुमार याची थे, जिन्होंने याचिका डाली थी। मुकेश कुमार याची ने PET 2021 की परीक्षा पास की, जिसके बाद उसे राज्य लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए चयनित किया गया। मुख्य परीक्षा में याची को बुकलेट B, कौन सी बुकलेट थी, बुकलेट नंबर थी भैया B, बुकलेट B दी गई थी। परीक्षा के बाद परीक्षा नियंत्रक की ओर से 7 सितंबर 2022 को, यानी कि 7 सितंबर 2022 को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। इस पर याची ने प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या कौन सी थी बच्चा, प्रश्न संख्या 10 जो B बुकलेट में थी, प्रश्न संख्या 10 के उत्तर पर आपत्ति करते हुए याचिका ने याची दायर की। याची के वकील ने राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, जो राजस्थान की पुस्तक थी उसके प्रकाशन पर, जयपुर के एक प्रकाशन पर, यानी किसके, जयपुर के प्रकाशन से उस पुस्तक का क्वेश्चन पर भरोसा करते हुए उत्तर D बताया। इसका उत्तर क्या बताया, D होना चाहिए था बताया। और संशोधित उत्तर कुंजी विकल्प V दे रखी थी, ठीक है, सही बताने की गलत करार दिया। आयोग के अधिवक्ता सिद्धांत सिंघल जो थे वो कौन थे, आयोग के अधिवक्ता थे, जो सिद्धांत सिंघल जी हैं, ठीक है। आप सब लोग भली बात ही नहीं जानते होंगे क्योंकि इनकी चर्चा अक्सर चलती रहती है। ने कहा, अभ्यर्थी से आपत्ति आवंटित करने के बाद गठित विशेषज्ञ समिति ने विकल्प B को सही उत्तर पाया है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भी माना गया कि विशेषज्ञ समिति ही मामले को देखती है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि विशेषज्ञ समिति ही देखेगी और कोई नहीं। कोर्ट को ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर ऐसा कोई कोर्ट या ऐसी कोई याचिका अगर कोर्ट में आती है तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप न करे, हाई कोर्ट कोई हस्तक्षेप न करे, ठीक है, क्योंकि अदालतें विशेषज्ञ नहीं है, ठीक है। अदालतों को इस चीज़ में क्या है, अदालतों को इन क्वेश्चंस के एनालिसिस करने की
कोई वो नहीं है विशेष यानी जानकारी नहीं है। कोर्ट के दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जो है ये याचिका जो है क्या कर दी गई है भैया, ये खारिज कर दी गई है। ठीक है, क्या कर दी गई है, खारिज कर दी गई। तो इतनी बात जो है आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये बात तो थी इस कोर्ट याचिका की। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि भैया कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है थोड़ी जो है गलतियाँ करते हैं। अब बात कर रहे हैं नए भर्ती की। तो पहली बात तो ये है कि जो भर्ती अभी हुई है, जो पिछली भर्ती है कितनी थी, ये वैकेंसी जो थी अगर हम बात बताएं तो 8,085 पद थे। इसमें से कुछ जो थे जो विकलांग कोटे से थे, विकलांग, तो उनकी रिक्त पद चले गए थे, खाली हो गए थे। तो इसमें लगभग ऐसा मान चलिए प्लस 8,000 इनका जो ज्वाइनिंग होना है। अब ज्वाइनिंग जो है, अब तो फैसला आ गया, केवल ज्वाइनिंग बटना था। तो आप ऐसा मान के चलिए कि अभी भी एक ये नियम है कि आप आदर्श आचार संहिता में भी ज्वाइनिंग दे सकते हो। ठीक है भैया, तो ऐसा मान के चलिए अब इनकी 15 अप्रैल 2024 तक इनकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात तो ये, तो एक रास्ता तो खाली हो गया ज्वाइनिंग का कि इनके ज्वाइनिंग जो है करा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें नई राजस्व लेखपाल भर्ती, जैसा आपको पता है कि 4697 वैकेंसी को लेकर बहुत सारे बच्चे उत्सुक हैं और उसके लिए पैट को भी अच्छे तरीके से उन्होंने दिया और वो भी योग्य हैं। तो जिन बच्चों के भी 30 प्लस अंक हैं वो लेखपाल के लिए जो है वो योग्य हैं। और ये लेखपाल वैकेंसी जो है आदर्श आचार संहिता, ठीक है, संहिता के बाद जो है आपकी लेखपाल की वैकेंसी बिल्कुल आएगी। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आएगा वो किसका आएगा, लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा। बिल्कुल रास्ता खाली हो चुका है। उसके बाद लोअर पीसीएस का आएगा। कौन सा आएगा, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा। तो पहले 2 नोटिफिकेशन इन पर जो है काम चलेगा। तो पहला जो आगा नोटिफिकेशन लेखपाल का आगा। तो मेरे दोस्तों केवल चुनाव की देरी है, बस आप चुनाव होने दो, चुनाव के तुरंत बाद जो है आपके जो है यहाँ तक। अब बात रही है कि आप अब इस पर भी अलग अलग तरीके के कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए बहाना हर चीज़ का कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये होगा वो। क्योंकि आपको ना सच बात लगती है कड़वी। क्यों लगती है कि दवाई कड़वी होती है और इस वजह से वो जो तुम्हें बेकार लगती है। अब मगर एक बात समझ लेना, दवाई कड़वी होती है, मेरी बात है, तुम्हें कड़वी लगेंगे, परंतु मर्ज जो है, बीमारी जो है वो ठीक दवाई करती है। कड़वी दवाई ठीक करेगी। इसलिए तुम्हें तो लगता होगा कि ये ऐसा बता रहे, मैं बहुत पहले बता देता हूँ। जब ये मामला कोर्ट में गया था लेखपाल का, तब मैंने लाइव आया था, लाइव मैंने सेशन लिया था। बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर इस कोर्ट का क्या होगा। मैंने कहा था 22 मार्च की बात है, 22 मार्च के बाद जैसी सुनवाई होगी, ठीक है, ये मामला जो है कुछ नहीं होगा, रफा दफा हो जाएगा तुरंत। समझ रहे, क्योंकि मामले में जान ही नहीं है। मैंने सेम ऐसे ही कहा था, ठीक है। मगर बच्चों ने जो है सोचा अरे नहीं भाई ऐसा सोच रही, क्योंकि तुम लोग जो है ना, कोई अगर छोटे चैनल वाला मेहनत करता है तो उसकी मेहनत नहीं देखते तुम लोग झूठ बोलते। कोई बड़ा चैनल वाला आके जिसके पास मिलियनों में सब्सक्राइब हो, ठीक है, वो झूठ बोल देगा, तब जो है ना तुम उसका विश्वास कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हो अरे भाई वो तो बहुत बड़ा वो है यूट्यूबर। इस वजह से भाई उनको कोर्स बेचने के सिवा और पढ़ाने के सिवा जो है ना उनको जानकारी निकालने की फुर्सत नहीं रहती। समझ गए नहीं? वो तो ये है कि जो हमसे भी छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं ना, जिनके 1500, 1200, 1300 सब्सक्राइब होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। समझ गए नहीं? तो उनकी न्यूज़ चोरी करते हैं। समझ गए नहीं? उन्हीं के माध्यम से आता है, 3-3 दिन बाद नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। ये बात दिमाग में रख लेना, 3-3 दिन बाद नोटिफिकेशन लेकर आते हैं वो। समझ गए? अगर आप चाहो देखना चाहो तो, ठीक है। तो अब ये बात आ चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। राजस्व लेखपाल की जो वैकेंसी है अब जो है आपकी बिल्कुल रास्ता साफ हो चुका है। अब नोटिफिकेशन पर काम करना शुरू कर देंगे इसके, ठीक है। परंतु तुम्हें पता है अभी क्या है, आदर्श आचार संहिता चल रही है। आदर्श आचार संहिता में केवल क्या क्या काम हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आयोग में सक्रिय काम कौन कौन से होंगे? आयोग में सक्रिय कार्य कौन कौन से होंगे? पहली बार तो सक्रिय कार्य क्या होते हैं? पहला कार्य जो होता है वो डीबी का होगा, तो पहला काम होगा डीबी का। दूसरा काम जो होगा वो होगा टाइपिंग का, ये भी हो जाता है, टाइपिंग का भी हो जाता है। तीसरा काम जो होगा ऑनलाइन का, ऑनलाइन जो भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनका ऑनलाइन का। चौथा काम जो है वो किसका होगा? शॉर्ट लिस्टिंग का।
शॉर्ट लिस्टिंग का काम होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी होता है वो कोर्ट केस का होता है, कोर्ट केस का, जैसे कि मुख्य सेविका कोर्ट केस, तो इस पर भी काम चलेगा, ठीक है। एक तो हो गया लेखपाल का, तो रफा दफा हो गया, लेखपाल का तो रफा दफा हो गया। अब ऐसे ही जो है मुख्य सेविका का भी जो है वो रफा दफा हो जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं रखा, उसमें भी कुछ दम नहीं है। बस ये है कि अभी डेट पर डेट पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रफा दफा हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है दोस्तों। तो वैकेंसी बिल्कुल तैयार है, बस आपकी तैयारी की दे रही है, बस तैयारी कर लो, फिर बाद में मत तड़फना कि हमारी तैयारी नहीं हुई, ठीक है बच्चा। इसी प्रकार की जानकारी जो है आपको अगर पानी है तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और कर देंगे बेल आइकन ऑन, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी से बिल्कुल सीधा खबर लेकर आता है, बिल्कुल विश्वसनीय चैनल है आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, तो अगर आप भी चाहते हैं सबसे विश्वसनीय और ऑथेंटिक न्यूज़ लेना तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।